सोमवार को शेयर बाजार में एक बहुत बड़ी हलचल की उम्मीद है। तो चलिए 1 दिसंबर 2025 को लेकर जो ये एक अहम भविष्यवाणी सामने आई है उसे आसान भाषा में समझते हैं। तो सबकी नजरें टिकी हैं इस एक नंबर पर 8.2%। लेकिन आखिर इस एक आंकड़े में ऐसा क्या खास है जो सब कुछ बदल सकता है? आइए इसी को समझते हैं। इसी नंबर की वजह से जो सबसे बड़ी भविष्यवाणी की जा रही है वो है एक स्ट्रॉन्ग गैप अप की, यानी बाजार के एक बड़े उछाल के साथ खुलने की पूरी उम्मीद है। और हाँ, इसकी वजह वही 8.2% का आंकड़ा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर शुक्रवार को जब बाजार बंद हुआ तो हालात क्या थे। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। तो देखिए, शुक्रवार को बाजार एक तरह से रुका हुआ था, एकदम साइडवेज कंसोलिडेशन में। निफ्टी 26,190 और 26,280 के बीच एक छोटी सी रेंज में फंसा हुआ था। मतलब ना खरीदार हावी थे ना बेचने वाले, एक ठहराव का माहौल था। और यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है। जो टेक्निकल इंडिकेटर्स थे जैसे कि RSI और MACD वो बिल्कुल न्यूट्रल थे। इसको ऐसे समझिए जैसे एक स्प्रिंग को पूरी तरह दबा दिया गया हो जो बस छूटने का इंतजार कर रहा हो। बाजार एक बड़े मूव के लिए तैयार बैठा था, उसे बस एक ट्रिगर चाहिए था। पहला तो है VWAP यानी वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। मोटे तौर पर यह दिन का असली एवरेज प्राइस बताता है जिसमें वॉल्यूम का भी ध्यान रखा जाता है। और शुक्रवार को बाजार इसी लेवल के आसपास घूम रहा था, जिसे तय ही नहीं कर पा रहा हो कि ऊपर जाना है या नीचे। फिर आता है RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसके न्यूट्रल होने का मतलब यह था कि बाजार ना तो ओवरबॉट था और ना ही ओवरसोल्ड। साफ शब्दों में कहें तो टैंक में फ्यूल पूरा भरा हुआ था। बाजार किसी भी दिशा में एक बड़ी दौड़ लगाने के लिए एकदम तैयार था। तो फिर उस दबे हुए स्प्रिंग को रिलीज किसने किया? आखिर वो ट्रिगर क्या था जिसने पूरा खेल पलट दिया? चलिए अब उस सरप्राइजिंग इवेंट की बात करते हैं जिसने सारी उम्मीदों को तोड़कर रख दिया। और ये रहा वो गेम चेंजर। बाजार उम्मीद लगाए बैठा था 7.5% की GDP ग्रोथ की, लेकिन जो असली नंबर आया वो था 8.2%। ये कोई छोटा मोटा फर्क नहीं है, ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज है जो पूरे बाजार के सेंटीमेंट को हिला सकता है। तो इसका मतलब क्या निकलता है? देखिए, ये सिर्फ एक अच्छी खबर नहीं है। ऐसे मजबूत इकोनॉमिक डेटा से उम्मीद है कि ये बेरिश बेट्स को क्रश कर देगा। यानी जो लोग बाजार के गिरने पर दाव लगाकर बैठे थे उन्हें अब जबरदस्ती अपनी पोजीशन से निकलना पड़ सकता है। अच्छा, तो इस पावरफुल कैटलिस्ट को देखते हुए अब ट्रेड कैसे किया जाए, इस मौके का फायदा कैसे उठाया जाए? एनालिसिस में इसके लिए एक साफ 2 सिनेरियो वाला ट्रेड प्लान दिया गया है। प्लान बिल्कुल सिंपल है। सिनेरियो ए, अगर निफ्टी 26,300 के ऊपर खुलता है और वहां टिकता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल है। यहां से 26,450 से 26,500 का टारगेट लेकर लॉन्ग जा सकते हैं। और सिनेरियो बी, अगर बाजार फ्लैट या थोड़ा नीचे खुलता है तो 26,200 के आसपास की हर गिरावट को एक खरीदारी के मौके की तरह देखना चाहिए। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल्स की जिन पर नजर रखनी है। पहला रेजिस्टेंस है 26,350 पर। अगर ये पार हुआ तो अगला टारगेट 26,550 हो सकता है। नीचे की तरफ 26,150 एक मजबूत सपोर्ट है। और हाँ, रिस्क मैनेज करने के लिए 26,100 के नीचे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूरी है। लेकिन ठहरिए, पिक्चर अभी बाकी है। पहेली का एक आखिरी टुकड़ा है जो इस रैली में और आग लगा सकता है। एक फाइनल कंफर्मेशन सिग्नल जो एक बड़े मूव का रास्ता साफ कर सकता है। और वो नंबर है 60,000। ये बैंक निफ्टी इंडेक्स के लिए एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है। देखिए, जब भी इकोनॉमी अच्छा करती है तो बैंक्स हमेशा आगे रहते हैं, इसलिए बैंक निफ्टी पर नजर रखना बहुत जरूरी हो जाता है। और अगर बैंक निफ्टी ने ये 60,000 का लेवल तोड़ दिया तो ये एक शॉर्ट कवरिंग रैली को ट्रिगर कर सकता है। मतलब जिन ट्रेडर्स ने बाजार गिरने की पोजीशन बनाई थी उन्हें घबराहट में अपनी पोजीशंस काटने के लिए खरीदारी करनी पड़ेगी। इससे रैली को और भी ज्यादा फ्यूल मिलेगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये इकोनॉमिक सरप्राइज सिर्फ एक दिन की तेजी है या फिर हम एक नई ब्रेकआउट रैली की शुरुआत देख रहे हैं जो बाजार को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है? इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा। तो अगर इस पूरे एनालिसिस से बाजार की तस्वीर थोड़ी और साफ हुई हो तो इस विश्लेषण को लाइक जरूर करें और आगे भी ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।